हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनाइट क्लासेस। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 अकाउंटेंसी क्लास 12। तो क्लास 12 का हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो ये क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पहले हम ये पढ़ेंगे। तो हमको क्या है, जो पार्टनरशिप के बाकी सब चैप्टर है, कौन सा? एडमिशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। तो ये वाले जो चैप्टर्स है, तो आपको कब अच्छे से आएंगे? जब आपको फंडामेंटल वाला चैप्टर अच्छे से आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनरशिप किसे कहते हैं। तो पार्टनरशिप किसे कहेंगे? तो ये पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो किसने दी है? पार्टनरशिप इज डिफाइंड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडिया में कौन से एक्ट से पार्टनरशिप डिफाइंड है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो आपको ये याद रखना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा, सॉरी यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन करता है, सबसे पहले मैं वो बताऊंगा। तो आपको ये डेफिनेशन समझने से पहले मैं एक नॉर्मल क्या है, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो क्या आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल, आप 4-5 फ्रेंड्स हैं। तो आपने क्या किया? आपने सोचा कि हम 12th बाद बिजनेस स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4-5 फ्रेंड है, राम, मोहन, रमेश, ऐसे 4-5 फ्रेंड है। समझो ये 3 फ्रेंड्स है। अब ये 3 फ्रेंड्स है, राम, मोहन, रमेश। तो ये 3 फ्रेंड्स ने क्या सोचा? 3 फ्रेंड्स ने सोचा कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करें। तब ये 3 फ्रेंड्स ने बिजनेस सोचा कि हम बिजनेस स्टार्ट करें। तो ये जो बिजनेस ये लोग स्टार्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बोलेंगे। ये तो आपने इतना तो पढ़ा ही होगा 11th में कि अगर एक जन बिजनेस स्टार्ट करे तो उसको क्या कहते हैं हम? एक जन बिजनेस स्टार्ट करे तो उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। फिर अगर क्या कहते हैं कि फैमिली से बिजनेस चलता आ रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? एंसिस्टर का जो बिजनेस हो उसको हम क्या कहेंगे? जॉइंट हिंदू फैमिली या तो जॉइंट अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये सब, सॉरी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये सब बिजनेस के अलग अलग टाइप्स है। कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ये सब अलग अलग टाइप्स है। तो पार्टनरशिप कब होगा? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिले और सोचे कि हम बिजनेस स्टार्ट करें। और मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट 20 एंड 50। तो 20 कब दी है? 20 1932 के एक्ट के हिसाब से 20 दी है। और क्या कहते हैं, प्रोविजनल एक्ट 2013 के हिसाब से 50 भी बोला है। तो आपको क्या लिखना है? जो लेटेस्ट एक्ट है उसके हिसाब से लिखना है। तो 50 लिख सकते हो आप। तो राम, मोहन, रमेश ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। अब उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या है, सोचो, बिजनेस स्टार्ट किया तो अब क्या वो लोग पहले से डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? कि कौन कितना शेयर लेगा बिजनेस में, कौन कितना इन्वेस्ट करेगा। तो समझो कि फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने सोचा कि हम क्या करेंगे? राम 20% लेगा और रमेश 20% लेगा, और सॉरी, राम, मोहन क्या करेंगे? 20% लेंगे और रमेश 60% लेगा। तो ये उनका रेशियो होगा। क्या रेशियो होगा? 2:2:6। तो रेशियो होगा कि इस रेशियो में क्या करेंगे वो लोग? इस रेशियो में अपना बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस, अगर लॉस हुआ 1 लाख तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लॉस इतना बेयर करना पड़ेगा, 6 इसको बेयर करना पड़ेगा, 20 इसको बेयर करना पड़ेगा और 20 इसको बेयर करना पड़ेगा। और अगर प्रॉफिट हुआ तो भी इसको 20% मिलेगा, इसको 20% मिलेगा और इसको 60% मिलेगा। तो ये क्या है? अलग अलग क्या है, उनको प्रॉफिट के हिसाब से मिलता जाएगा कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये पहले से डिसाइड करा होता है। तो 2 या 2 से ज़्यादा बंदे अगर बिजनेस स्टार्ट करें और एग्रीड करें कि हम इतना बिजनेस शेयर करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि 3 जनों ने बिजनेस स्टार्ट किया, बट मोहन एंड रमेश ऐसे बंदे हैं कि जो यहाँ जहाँ बिजनेस है वहाँ रहते नहीं है और अलग जगह पे रहते हैं। तो ये बिजनेस कौन संभालता है? पूरा राम संभालता है। तो अगर ये बिजनेस पूरा राम संभालता है तो क्या होगा? राम इन लोगों के बदले में बिजनेस संभाल रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? एक्टिंग फॉर ऑल। अब हम क्या देखेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन किसने दी हुई है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, अब क्या एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। यहाँ से प्रॉफिट्स बोला है, बट प्रॉफिट भी शेयर करते हैं और लॉस भी शेयर करते हैं। तो प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल, मतलब सब अगर बिजनेस में है। अभी समझो कि राम, मोहन, रमेश तीन बिजनेस में काम कर रहे हैं, बट ऐसा कभी कभी होता है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है? कैरीड ऑन बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम मतलब उसमें से कोई एक अगर एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब सबके बदले में कोई एक भी बिजनेस चलाएगा तब भी वो बिजनेस चल सकता है।
तो ये क्या है, पार्टनरशिप की सिंपल डेफिनेशन थी, क्या थी, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या, पार्टनरशिप एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें क्या करते हैं, पार्टनर्स एग्रीड करते हैं क्या करने में, पार्टनर्स एग्रीड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करने में, और ये बिजनेस कैरिड बाय ऑल या तो वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, नेचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखेंगे। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है, सिंपल, मैं आपने जब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे 11th में, चैप्टर नंबर 2 में आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, 11th में आता है, तो उसमें आपने क्या पढ़ा होगा कि ओनर एंड अ बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटी। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से क्या होता है, ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटी, मतलब क्या, ओनर अलग है और क्या है, बिजनेस अलग है, मतलब ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट एंटिटी। बट यहाँ नेचर ऑफ पार्टनरशिप भी ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। तो क्या है, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। मतलब क्या, अकाउंटिंग के हिसाब से अगर देखने जाओ तो पार्टनरशिप और बिजनेस पार्टनरशिप एंड पार्टनर्स आर टू सेपरेट एंटिटी। मतलब अगर पार्टनर का कुछ अकाउंट होगा तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे और पार्टनरशिप का अकाउंट पार्टनर्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब समझो, फॉर एग्जांपल पार्टनर अपनी खुद की गाड़ी लाया तो उसको क्या करेंगे, हम पार्टनरशिप के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और पार्टनरशिप का कुछ भी रिकॉर्ड होगा वो पार्टनर्स अपने अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेगा। मतलब क्या, दोनों का अलग अलग हम अकाउंट्स बनाएंगे, पार्टनर अपना अकाउंट खुद से अलग मेंटेन करेगा और पार्टनरशिप का अकाउंट हम खुद से अलग बनाएंगे। अब सेकंड, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्या कि यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि क्या अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से क्या होता है, बिजनेस एंड पार्टनर्स आर टू सेपरेट एंटिटी। सही है, तो ये तो सही है कि व्यू पॉइंट, अकाउंटिंग के व्यू पॉइंट से तो हमने 11th में भी पढ़ा था कि बिजनेस एंड पार्टनर्स आर टू सेपरेट एंटिटी। बट लीगल व्यू पॉइंट क्या बताता है कि गवर्नमेंट के जो लीगल लॉज है वो क्या बताता है, वो ऐसा बताता है कि हाउएवर फ्रॉम द लीगल व्यू पॉइंट अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब क्या, फ्रॉम इट्स पार्टनर, मतलब क्या, अगर कुछ भी लीगल वे से देखने जाए, मतलब लीगल वे से देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन के वे से देखने जाए तो पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप दोनों अलग नहीं है। अकाउंटिंग करेंगे तो दोनों अलग है, बट कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गई कि जैसे पार्टनरशिप फर्म बैंक करप्ट हो गई, तो पार्टनरशिप फर्म अगर बैंक करप्ट होती है तो उसमें क्या होगा, पार्टनर्स को जो लॉसेस है, जो भी कॉज है वो बेयर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप और पार्टनर्स लीगल व्यू पॉइंट से अलग नहीं है, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से अलग है, उनका अकाउंट्स अलग अलग बनेगा, बट लीगल व्यू पॉइंट से दोनों एक ही है, तो इसमें कोई भी क्या होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसलिए आपको ये क्या है, सिंपल आपको अच्छे से याद रखना है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो चैप्टर्स है उसके क्या करूंगा, कुछ ज़्यादा पार्ट्स करूंगा वीडियोज़ के। क्यों, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर्स है उसमें फंडामेंटल्स दिए हुए पार्टनरशिप के, और मैं चाहता हूं कि आपको फंडामेंटल्स अच्छे से पता चले, इसलिए मैं क्या करूंगा, ये जो चैप्टर्स है उसके टॉपिक्स को क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा और वीडियोस क्या करूंगा, 2 या 1 वीडियोस में 2 या 3 ही टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। तो क्या होगा, इससे आपका फंडामेंटल क्लियर फंडामेंटल क्या होगा, मजबूत होगा, कि इसका पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स है वो आपको अच्छे से आएगा। तो आई थिंक आपको ये वाला चैप्टर, ये वाला जो टॉपिक्स है अच्छे से पता चल गया होगा।